नमस्ते बच्चों, मैं सुमिता आपकी संस्कृत अध्यापिका। हम संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत का पाठ 1 है अद्भुत देश प्रेम। इस पाठ में संधि संयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 2 मित्र हैं, आपस में बातचीत करते हैं और फिर एक कहानी के माध्यम से अद्भुत देश प्रेम के बारे में सीख देते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। सुगंधा सुहास त्वम किम करोसि। सुहास तुम क्या कर रहे हो। सुहास है सुगंधे। सुहास कहता है सुगंधे अहम देशभक्ति कथानाम संग्रहम करोमि। हम देशभक्ति की कहानियों को इकट्ठा सुगंधे कहते कि मैं देशभक्ति की कहानियों को इकट्ठा कर रही हूँ। सुगंधा किम त्वं जानासि यत् भारतीयानां समा अन्य देशानां जना अपि स्वदेशं प्रति अनुरागं कुर्वन्ति। क्या तुम जानते हो कि भारतीयों के समान अन्य देशों के लोग भी अपने देश के से प्यार करते हैं। तो सुहास है त्वं कथम जानसि, तुम कैसे जानते हो। सुगंधा अस्माकं पुस्तके एका अद्भुत कथा अस्ति। हमारी पुस्तक में एक अनोखी कहानी है। यह प्रकटिति जो प्रकट करती है यानी कि जो दिखाती है कि अन्य देशवासी भी अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं। सुहास है आगच्छ आओ ताम कथाम पठावे। हम दोनों उस कथा को पढ़ते हैं। तो देखिए, एकदा महर्षि रामदासः स्वशिष्येन सह जापान देशम् अगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार महर्षि रामदास उनके ऋषि होते हैं, वो अपने शिष्य के साथ जापान देश में गए। एक बार महर्षि रामदास अपने शिष्य के साथ, स्वशिष्येन का अर्थ होता है, यहाँ तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और जहाँ सह लगा होता है वहाँ हमेशा तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एकदा महर्षि रामदास अपने शिष्य के साथ जापान देश गए। तस्मिन् काले स केवलम फला आहार में करोति सम। उस समय में वे केवल फल आहार ही करते थे, यानी कि भोजन के रूप में फलों का ही प्रयोग करते थे। महर्षि रामदास स्वशिष्यम अवदत्। महर्षि रामदास अपने शिष्य से बोले, यानी कि अपने विद्यार्थी से बोले, पुत्र गच्छ जाओ अपना सद्यो जातानी मनोरमानी च फलानी आनय। वे कहते हैं कि महर्षि रामदास अपने शिष्य को कहते हैं कि जाओ और बाजार से ताजे और अच्छे फल लाओ। शिष्य आपनम अगच्छत परम कुत्रापि स नूतनानि शोभनानि च फलानि न प्राप्नोत। शिष्य बाजार गया। विद्यार्थी जो है अपने गुरु के कहने पर, अपने गुरु के आदेश के अनुसार वह बाजार गया। परम कुत्रापि स नूतनानि शोभनानि च फलानि न प्राप्नोत, परंतु उसको वहाँ पर कोई भी ताज़ा और अच्छे फल नहीं दिखाई दिए। गृहम् आगत्य शिष्य गुरु अवदत्। वो कहते हैं गुरुजी ने बाजार से जाकर ताज़ा और अच्छे फल लेकर आओ। घर आकर विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा, गुरुवर बाजार में तो ताज़े और अच्छे फल नहीं हैं। गुरु अगत्यत। गुरुजी बोले अलम चिंतया। अलम का अर्थ होता है चिंता नहीं करो। उसने कहा चिंता मत करो। अलम का अर्थ होता है मत करना। तो कहते हैं कि चिंता मत करो। सायंकाले आवाम रेलयानानि टोक्यो नगरम गमिष्यामः तदा त्वं रेलयान स्थानकात् फलानि विन्दसि। तो वो कहते हैं कि शाम के समय जब वे दोनों शाम को हम दोनों रेलगाड़ी से टोक्यो नगर जाएंगे और तुम रेलवे स्टेशन से फल ले लेना, फल प्राप्त करना। उसके बाद है
सायंकाले यदा तौ रेल्यानस्थानकम् अगच्छतां तदा शिष्यफलानां प्राप्तुं प्रयत्नम् अकरोत्, परं सः तत्रापि सद्यो जातानि शोभनानि च फलानि न प्राप्नोत्। साय के समय, साय का अर्थ होता है शाम, शाम के समय जब वे दोनों रेलगाड़ी में रेल यान स्थान यानी कि रेलवे स्टेशन पर गए, तब शिष्य यानी कि विद्यार्थी ने फल प्राप्त करने की प्रयत्न कोशिश की, परम स तत्रापि सद्य जातानि शोभनानि च फलानि न प्राप्त, परंतु फिर भी उसको वहाँ पर अच्छे और ताज़ा फल प्राप्त नहीं हुए। गुरु समीपम आगत्य शिष्य अवदत्, गुरु जी के पास जाकर शिष्य बोला, गुरुवर एतत् प्रतीयते यद् जापान नगरे सद्यो जातानि मनोरमानि च फलानि न सन्ति। वो अपने गुरु के पास जाकर बोले कि ऐसा लगता है कि जापान में ताज़ा और अच्छे फल हैं ही नहीं। उसने अपने गुरु को इस तरह से बताया। तयो वार्ता एक जापानी नागरिक अशृणोत्, तो वहीं पर एक जापानी नागरिक खड़ा था और वो सुन रहा था। स शीघ्रं गत्वा, वह शीघ्र ही गया, एकस्मिन् कर्णके नूतनानि शोभनानि च फलानि आनयत् महर्षिये च अयच्छत्, तो उसने उनकी बातचीत सुनी तो वह शीघ्र जाकर एक टोकरी में ताजे और अच्छे फल लाया और ऋषि को दे दिए। एषः कोऽपि फल विक्रेता अस्ति इति मत्वा महर्षि तम नागरिकं फलानां मूल्यम् अपृच्छत्, तो यह कोई फल बेचने वाला है। ऋषि ने ऐसे सोचा कि ये कोई फल बेचने वाला है, तो उसने ऐसा मानकर ऋषि ने उस नागरिक से फलों का मूल्य पूछा। मूल्यम अपृच्छत् का अर्थ होता है पूछा। जापानी नागरिक तेषां फलानां मूल्यम च न गृहीत्वा तं नैवेदयत्, जापानी नागरिक ने उन फलों का कोई मूल्य ग्रहण नहीं किया उनसे और निवेदन किया कि एतेषां फलानां मूल्यम एतदेव यत् भवान् स्वदेशे गत्वा एतत् न कथयतु यत् जापान देशे सद्यो जातानि मनोरमानि च फलानि न सन्ति। कि इन फलों का मूल्य यही है कि आप अपने देश में जाकर ये न कहें कि जापान देश में अच्छे और ताज़ा फल नहीं है। तो यहाँ इस बात से उनकी देशभक्ति झलकती है। महर्षि रामदास तस्य अद्भुत देश प्रेम दृष्ट्वा प्रश्न भूत्वा अकथयत्, महर्षि रामदास उसकी अद्भुत देश प्रेम को देखकर प्रसन्न होकर बोले, यस्य देशस्य नागरिका एतावन्तः देश प्रेम न जना सन्ति स देशः कदापि निंदाया पात्रं न भवेत्। तो महर्षि रामदास ने उसके अद्भुत अनोखे देश प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जिस देश के नागरिक आप जैसे देश प्रेमी हैं, आप जैसे अच्छे हैं, जो देश प्रेम की देश के प्रति इतना प्रेम करते हैं, तो वह देश कभी भी निंदा का पात्र नहीं हो सकता, यानी कि उस देश की कोई भी बुराई नहीं कर सकता। तो देखिए कितना अच्छा पाठ है और इससे रिलेटेड कोई और कहानी भी आप पढ़ सकते हो कि जिसमें देशभक्ति और देश प्रेम की बात कही गई है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ऐसी कहानी को और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी मोरल वैल्यूज़ को अच्छा बनाती है। तो हम अपने कोई भी बात है, हमें अपने घर के सदस्यों के प्रति हमें प्यार होता है, हम अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में किसी से कुछ नहीं सुनना पसंद करते, उसी तरह से हमें अपने देश के प्रति भी उतना ही प्यार होना चाहिए जितना कि हमें अपने घर से प्यार है। तभी क्योंकि वह भी हमारा देश है, तो हमें उतना ही लगाव रखना चाहिए। तो इस पाठ में संधि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से जो उसमें परिवर्तन आता है संधि कहते हैं। जैसे च जमा अस्ति चास्ति, चास्ति च का मतलब होता है और, अस्ति है,
तो इसको एक साथ लिखेंगे तो चास्ति लिखेंगे। यथा एव, यथे एव, देव जमा ऋषि, देव ऋषि, क जमा अपि, को अपि। क्योंकि इस पाठ में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शुरू में ही लिखा गया था कि संधि और संयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो संयोग व्यंजन सह स्वरस्य मेलनम, व्यंजनों का स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे देशम अगच्छत, देशम अगच्छत। अब देखो यहाँ पे मैं हलंत है और मिलकर पूरा मैं बन गया है। तो देशम अगच्छत, फलाहारम फल जमा फलाहारम एव, फलाहार मेव, इकट्ठा करके लिखेंगे। मैं के एक ही मात्रा लगा देंगे और मेव बन जाएगा। पूर्णम जमा एव, पूर्वम जमा एव, तो यहाँ पर मैं पे एक ही मात्रा लगी तो ये बन गया मेव। उसके बाद है शिष्यम जमा अपृच्छत, शिष्यम अपृच्छत। तो अब हमारे हैं ये शब्दार्थ, हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने पाठ के शब्दार्थ ही याद करने हैं सब बच्चों को, क्योंकि कोई भी भाषा पढ़ते हैं हम तो हमें उनके अधिक से अधिक शब्दार्थ याद होने चाहिए। शब्दार्थ याद होंगे तो हम भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपनाथ का अर्थ होता है बाज़ार में, बाज़ार से। देखो इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आपको इंग्लिश ज़्यादा आती है तो आप इंग्लिश से, अगर आपको हिंदी का कोई शब्द समझ में नहीं आता है, संस्कृत का नहीं समझ आता है, तो आप इंग्लिश के माध्यम से उसको इजीली समझ सकते हो। सद्यो जातानी ताज़ा, ताज़े फल, या नुक्ता चिन्ह लगाया गया है तो ताज़े बोलेंगे हम, ताज़े। प्रयत्नम कोशिश, प्राप्नोत प्राप्त किए, वार्ता, वार्ता का अर्थ होता है बातचीत, करंट के टोकरी में, मूल्यम दाम। रेलयानात, रेलगाड़ी से, रेलयान स्थानकम, रेलवे स्टेशन, शोभनम अच्छे, प्रतीत्यते प्रतीत होते हैं, अश्रणोत सुना, पास्ट में इसका प्रयोग हुआ है। फल विक्रेता, फल बेचने वाला, कदापि न, कभी नहीं। तो ये आपके शब्दार्थ थे। तो एक बार हम फिर से शुरू से इस पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। पाठ का नाम है अद्भुत देश प्रेम। हमें अपने देश के प्रति बहुत अधिक प्यार करना चाहिए, जिस तरह से हमें अपने फैमिली मेम्बर से, अपने जो हमें अच्छे लगते हैं उनके लिए जितना प्यार होता है वही हमें अपने देश के प्रति भी होना चाहिए। तो इस पाठ में संधि और संयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दो मित्र होती हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो या तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती हैं कि मैं कहानियों का संग्रह करती हूँ। अब मान लो जैसे आपने ये एक देशभक्ति की कहानी पढ़ी, तो आप ऐसी बहुत सारी देशभक्ति की कहानियों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक जगह रखोगे, या उनको जैसे 4-5 देशभक्ति की कहानियाँ हैं उनको पढ़ के आप एक फाइल में लगा लेंगे, तो उसे आप संग्रह करना बोलेंगे, इकट्ठा करना। तो किसी को किसी चीज़ से लगा होता है, किसी को किसी चीज़ से। तो कोई टिकट कलेक्ट करता है, कोई कहानियों का संग्रह करता है, कोई इंग्लिश की कहानियों का करता है, कोई हिंदी की, कोई नाटक का। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो फिर यहाँ पे सुगंधा और सुहास फिर अपनी कहानियों के बारे में बातचीत करती हैं। तो वो कहती है कि चलो हमारी एक कहानी है, इस तरह से हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक गुरु और शिष्य की कहानी होती है। ये दोनों जाते हैं। तो गुरु जो है, शिष्य हमेशा गुरु के साथ रहता है। और पहले के समय में शिष्य जो है गुरु से बहुत अधिक प्यार करता था, और गुरु भी शिष्य से बहुत अधिक लगाव रखते थे, और उनका आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता था। बच्चों को भी हमेशा गुरु के प्रति बहुत सम्मान, तभी वह अपनी विद्या अधिक से अधिक ग्रहण करने में सक्षम होते थे। तो यहाँ बताया गया कि गुरु के साथ शिष्य जाता है, तो गुरु जी बोलते हैं उस समय में फल जो है खाने में अधिकतर फलों का प्रयोग किया जाता था। तो
गुरुजी कहते हैं कि जाओ और अच्छे और ताज़ा फल लेके आओ। तो शिष्य वहाँ से जाता है, लेकिन उसको कहीं भी अच्छे और ताज़ा फल नहीं मिलते। तो जब वो वापस लौट के आता है तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें इस विषय में चिंता नहीं करनी, क्योंकि इस विषय में चिंता नहीं करनी, हमें अच्छे और ताज़ा फल मिल जाएंगे। तो वो वहाँ से रेलवे स्टेशन से वो जाते हैं। तो वहाँ पर खड़े होकर वो बातचीत करते हैं कि इस देश में ताज़ा और अच्छे फल हैं ही नहीं। तो उसी देश का कोई व्यक्ति वहाँ उन दोनों के बीच में होने वाली वार्तालाप को सुनता है और वो जल्दी से दौड़ के जाता है और एक टोकरी में ताज़े और अच्छे फल खरीद कर लेकर आता है। और तब गुरुजी सोचते हैं कि ये कोई फल विक्रेता है और उससे ताज़े और अच्छे फलों का मूल्य पूछता है। तो वह साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि इन अच्छे फलों का मूल्य सिर्फ यही है कि मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने देश में जाकर ये मत कहना कि जापान देश में अच्छे फल नहीं हैं। तो गुरुजी को ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस बात को सुनकर अपने शिष्य को बताया और वह बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी उन्होंने बातें करते हुए वो वहाँ से लौट गए। और उन्होंने कहा कि जिस देश के नागरिक इस तरह के होते हैं तो वह देश जो है कभी भी बुराई का पात्र नहीं होता। तो हम जहाँ से भी जुड़े होते हैं हमें वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ की अपने संस्था के प्रति हमें प्यार होना चाहिए और उसका अपना समझना चाहिए। और वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं उसको पूरे ध्यान से और अच्छी तरीके से वहाँ पर रहना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। तो ये था आपका पाठ। और अब इसके एक्सरसाइज की PDF मैं आपको भेजूँगी। सभी बच्चे सारे आंसर एक्सरसाइज में फिल करेंगे और एक्सरसाइज में फिल करने के बाद एक पद उत्तर और पूर्ण वाक्यानुत्तर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बाकी सारा बुक में फिल करेंगे और कंप्लीट काम होते ही शाम को 4 बजे तक आपको काम सबमिट करना है मेरे पास, क्योंकि जो PA1 के आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें बुक और नोटबुक के मार्क्स लगेंगे। अगर आप मुझे कंप्लीट करके टाइम पे सबमिट करते हैं तो आपको बुक और नोटबुक के मार्क्स मिलेंगे और साथ साथ आप लिखना है आपको और लर्न भी करना है।